नगरिया से विदेह की पुत्री सुरची के साथ में विवाह किया। विवाह करने के बाद में डोला में बिठा करके जैसे दरवाजे पर लाए, डोला से उतर के उत्तानपाद महलों में खबर देने को चले जाते, तब तक चुंगिला एक डोला के पास में आ जाता है। चुंगिला सुरची से बोला, महारानी जिन राजा के साथ तुम विवाह करके आई हो, इन राजा की पहले वाली रानी महलों में मौजूद है। और जैसी पहले वाली को नाम सुनो लला जितेंद्र, तो आंखों में लोह के कतरे लेकर के बोली, इसका मतलब ये मेरे पिता के साथ में झूठ बोल दिया। उस वाले की धीरे धीरे समय बीतता है। चुंगिला डोला के पास चला जाता है। उधर जैसी उत्तानपाद लौट के डोला के पास में आए तो सुरची धुजला करके एक बात बोली। और क्या बोली? कि जब एक तुम्हारे रानी थी और मोई काहे को लाए हो, वो भोग करन को काफी थी मोई बार जो के दे लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी और मोई काहे को लाए हो, वो भोग करन को काफी थी मोई बार जो के दे लाए हो। जैसे सुरची ने कहा कि तुम्हारे आंगन में पहले बारी रानी थी तो मुझे लेकर के क्यों आए? यदि अपना भला चाहते हो तो मेरा भेजवा दो डोला, मेरे जाने जा अवधपुरी पे परे गजब का। उत्तानपाद समझ गई कोई न कोई बात जरूर है। तब तक मैया सुनीति आरती का थाल लेकर आरती उतारने को चली। जैसी मैया सुनीति ने देखा और सुरची ने देखा तो सुरची मन में विचार करने लगी, बा बूढ़ी बिल्ली चिड़िया घर में भक्तन बन के रहती है और मेरी आरती उतारने को आ रही है, मैं भी तो देखूं कैसे आरती उतारेगी। और जैसी लला गेना बढ़ के गई, मैया सुनीति सुरची ने ऐसा झपेटा दिया कि थाल जमीन पर गिर गया। थाल जमीन पर गिर जाता है और सुरची उत्तानपाद से बोली, मेरे डोला को या तो वापस भिजवा दो। इतना बात सुनो मेरी पहले। बोलो। मेरा डोला वापस करते ना राड रही कि नहीं रहूंगी। का कही? मैं सही कह रही हूँ, ये सौत को ना है, सौत को ये घर में खाए खाए की पड़ रही है। मेरा वापस करते डोला। महलों में चलो। मैं बता रही हूँ तुमसे, अब सीधी कह रही है, फिर मान जाओ। मैं क्या कह रही हूँ समझ में नहीं आ रही तुम्हें? क्या कहना चाहती हो? देखो मेरा डोला वापस करते हो बस। अच्छा डोला वापस? हाँ। अच्छा अक्के मैं सोते रहूं कि मैं ही रहूंगी? अच्छा हाँ। सुरची के शब्द मैया सुनीति ने सुने हैं तो सुनीति हाथ जोड़ करके सुरची से एक बात बोली है कि चलो समारोह जा घर को, मैं प्यारी दासी बनी जाऊंगी। प्यारी दासी
तुम खटिया पे तब तुम्हारे पैर दबाऊंगी। अरे सोवागी तुम खटिया पे तब तुम्हारे पैर दबाऊंगी। अरे जो कोई हो लला लला को जीवरी भूत खिलाऊंगी। अरे झक्का छूट गए रानी के लीली लाल पेट नैया। अरे होनहार सोई गई रही है जो विधानी लिखी। मैया सुनीति कहने लगी बहन तुम मेरे महलों में चलो, तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हारे पैरों को दबा दूंगी पर तुम्हारे डोला को वापस नहीं जाने दूंगी। सुरुचि कहने लगी चली तो जाऊंगी पर लेकिन मेरी 3 शर्त होगी। मैया सुनीति बोली तुम्हारी कौन कौन सी शर्त होगी बताओ। तो समझ आए कि बोली सुनो, पहली शर्त वो है कि जिन महलों में मैं रहती उन महलों में नहीं रहोगी। मैया सुनीति ने शर्त मंजूर कर ली। बोली दूसरी शर्त वो है कि मेरे महलों के सारे दिन काग उड़ाओगी। मैया सुनीति ने शर्त मंजूर कर ली। बोली तीसरी शर्त वो है कि तुम्हें केवल 5 सेर जौ दिए जाएंगे, उन्हें पीस करके खाओगी। मैया सुनीति ने तीनों शर्त मंजूर करी। जो रानी परीक्षित महाराज महलों से बाहर नहीं निकलती थी वो रानी खेतों पर रहने के लिए तैयार हो जाती है और जाकर लेगो में काऊ से कही जाए कि तुम ऐसा करो, अब जा घर में छोटे भाई को रह लें तो तुम खेत में बनवाए देंगे। तो सीधी राय के आ गई कि तुम मत जाओ, तुम्हारा छोटो भाव मत जाए, वो तो जाई में हिस्सा चाहिए है? बोलिए गोविंद भगवान की। अब मैया सुनीति खेतों पर पहुंच जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। मैया सुनीति लला सारे दिन काग उड़ाती है, शाम को अपनी झोंपड़ी पर पहुंच जाती है। जौ की रोटी बनाती है, उन्हें प्यार के साथ नमक से खाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन मैया सुनीति ने मन में विचार किया कि मेरे पिया भी छूट गए, मेरा राजपाट छूट गया, इससे बढ़िया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। आधी रात के वक्त पर मैया चली है और कैसे जा रही है? मैया सुनीति जा रही है। अरे घर से बाहर चली, उतरी गई पैरन से रे चटी। आहारे उतरी गई पैरन से चटी। आगे बढ़ के चली, बांध लई अखियन से पट्टी। भैया आगे बढ़ के चली, बांध लई। मैया सुनीति आधी रात का वक्त है, जंगल में जा रही है। पैरों में चप्पल थी वो भी उतर गई।
आगे बढ़ के चली है तो मैया ने क्या किया, अपनी साड़ी को लिया और साड़ी लेने के बाद आंखों से पट्टी लगाई, जंगल में मरने को जाने लगी। अरे आगे बढ़ के चली, उतर गई पैरन से चट्टी। अरे आगे बढ़ के चली, बांध गई अखियन से पट्टी। बेटा मैया सुनीति धीरे धीरे जंगल में मरने के लिए पहुंच जाती है। अंधे कुआं में जैसी मैया सुनीति ने गिरना चाहा, तब तक देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने मैया सुनीति को कुआं में गिरते हुए देखा तो पूछने लगे, बेटी कि कै बरसा थोड़ी भई और कह क्यों गयो किसान। अरे हमको तो मालूम पड़े तासे तुम हैरान। तो मैया सुनीति समझ आए कि बोली नारद से कि ना बरसा थोड़ी भई और ना क्यों गयो किसान। नई जन्म कोई लाड़ लो तासे हम हैरान। मैया सुनीति के शब्द जैसी देवर्षि नारद ने सुना तो देवर्षि नारद सुनीति से समझा करके बोले, हे बेटी तुम अपने घर की ओर चली जाओ, तुम्हारे आंगन में एक सुंदर बालक का जन्म हो जाएगा। मैया सुनीति कहने लगी, बाबा जी मैं तो ये जानती थी कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, आज मैंने जान लिया कि संत भी झूठ बोलते। देवर्षि नारद बोले, बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? तो समझा करके बोली, बाबा जी 6-6 महीना हो जाते हैं, पिया के दर्शन नहीं होते हैं और तुम कह रहे हो एक बालक का जन्म हो जाए। उसी समय मैया सुनीति से देवर्षि नारद बोले, हैं बेटी एक बात का ध्यान रखना। क्या बोले? अरे शाम को भोजन थोरो खाइए, शाम को भोजन थोरो खाइए, गहरी नींद सोई न जाइए। नाई मुख से गारी दैये, ईश्वर से डोरी लगाइए। देवर्षि नारद बोले, बेटी तुम अपने घर चली जाओ, भगवान का ध्यान करना, किसी को गाली मत देना और शाम को भोजन कम करना। और बात सच परीक्षा तुम्हारा, यदि शाम को रोटी ज्यादा खाए ले तो नींद उतनी ज्यादा आती, और रोटी कम खाओगे तो बिलैया पेट में कूदें, फिर नींद नहीं आएगी। इधर श्री धीरे धीरे समय बीतता है। मैया सुनीति अपनी झोंपड़ी पर रहने लगी, भगवान को याद करने लगी। उधर उत्तानपाद राजा ने मन में विचार किया
कि आज हम जंगल में शिकार करने के लिए जाएं, और जैसे ही नगर से बाहर चले तो उत्तानपाद राजा को क्या नजर आया? एक हिरन नजर आया। हिरन को देखने के बाद उत्तानपाद राजा मन में विचार करने लगे, वाह, इस हिरन को मैं पकड़ के ले जाऊंगा तो मेरी रानी देख करके बड़ी खुश होगी। अब अब्दुल्ला हिरन का पीछा करने लगे। और कैसे जा रहा है? अरे तक तक पाड़ गए सतुबाती हिरना भाजी गौ पीठी दिखाए, जी गौ हिरना बो गौ हिरना, हिरना लगो बराबर। अरे तक तक पाड़ गए सतुबाती हिरना भाजी गौ जो गौ हिरना बो गौ हिरना, राजा घोड़ा गौ दौड़ाई। अरे जैसे ये हिरन आगे मारो, राजा घोड़ा गौ दौड़ा। अरे जी गौ हिरना बो गौ हिरना, हिरना छुपो बनी में। उत्तानपाद घोड़ा पे सवार होकर के चले, हिरन का पीछा करते 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 जहां मैया सुनीति की झोंपड़ी थी वहां पर पहुंच गए। हिरन तो अंतर ध्यान हो गया। उत्तानपाद राजा ने मन में विचार किया,